चाशनी। जलेबी मिलेगी क्या? बैंगनी कलर की साड़ी पहने, हाथ में पर्स और फोन पकड़े हुए मैडम ने पूछा। मिलेगी ना मैडम, पर गरम नहीं होगी। हलवाई ने जस्ट 10 मिनट पहले चूल्हा बंद किया है। कोई बात नहीं, ठंडी चलेगी। बस उसे चाशनी में एक्स्ट्रा ड्रिप करके दीजिएगा। क्या मैं 15 मिनट यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल, अभी दुकान बंद होने में 20-25 मिनट तो लग ही जाएंगे। थैंक यू। हर बुधवार की शाम को ठीक मेरे दुकान बंद करने से पहले वो मैडम आती, एक्स्ट्रा चाशनी वाली जलेबी पैक करवाती, 12-15 मिनट एक टेबल पे बैठ के एक किताब पढ़ती, फिर बिना कुछ बोले चली जाती। हम में से किसी को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन जलेबी पैक करके मैं खुद गया उनकी टेबल पर उन्हें देने। पहली बार उन्हें इतने नजदीक से देखा। बड़ी बड़ी आंखें, आंखों में काजल, कानों में बालियां, उन बालियों से खेलते हुए उनके लट इतनी सुंदर थी मानो भगवान ने अपना मास्टरपीस बनाया हो। जैसे ही मैं उनके टेबल तक पहुंचा, एक उंगली से पन्नों के बीच रख के उन्होंने किताब बंद कर दी। एक नजर में मैं बस इतना देख पाया कि कोई मनोवैज्ञानिक की पुस्तक थी। आपकी जलेबियां बिल्कुल जैसे आपने ऑर्डर की। थैंक यू, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। सामने के उनके एक दांत पे एक और दांत लगा हुआ था, जिससे उनकी मुस्कुराहट और भी खूबसूरत लग रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप इतनी रात को अकेली घर जाएंगी? क्या मैं आपको घर तक छोड़ दूं? 2 बार इंसिस्ट करने के बाद वो मान गई। मैंने शटर गिरा के ताला लगाया और हम लोग उनकी घर की तरफ बढ़े। रास्ते में मुझे पता चला कि उनका नाम रश्मिता है। पास की एक कॉलेज में मनोवैज्ञानिक की प्रोफेसर थी। उनकी बातों से लगा कि उनकी शादी हो चुकी है, पर शायद अभी किसी वजह से अपने पति के साथ नहीं रहती। हालांकि मैंने ये पहले ही अनुमान लगा लिया था कि शादीशुदा है वो, बस मुझे उनकी इस गंभीरता का कारण जानना था। अब तो हर बुधवार का इंतजार करने लगा। रश्मिता आती और हम लोग उनके घर तक साथ जाते। मैं कुछ अपने बारे में बताता, कुछ उनके बारे में जानता। दुकान से उनके घर का सफर कैसे पार हो जाता पता ही नहीं चलता। और फिर एक दिन मैंने तय कर लिया कि मैं उन्हें अपनी दिल की बात बता ही दूंगा, बोल दूंगा कि उनकी बातों में मुझे वो एक्स्ट्रा चाशनी वाली फीलिंग आती है। फिर अगले बुधवार की शाम जब वो हमारी दुकान पे आई, जलेबियां पहले से पैक्ड और रेडी थी। मैं तो बस उनको घर तक छोड़ने का इंतजार कर रहा था। हिम्मत तो ऊपर नीचे इतना उलट पुलट कर रहा था कि कोई पूछ नहीं। आधा रास्ता तय करने पे मैंने अपनी मुट्ठी बंद की, लंबी सांस ली और उनकी एक स्टूडेंट बात को काटते हुए कहा, आप मुझे बेहद अच्छी लगती हैं। अगर आप इजाजत दीजिए तो मैं आपको जीवन भर अपने प्यार की चाशनी में डुबो के रखूंगा। रश्मिता ने एक चुप्पी से मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में मुझे दुविधा, आपत्ति, तरस, खुशी, ये सब कुछ भी नहीं दिखा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहना चाहती थी, उनके मन में क्या चल रहा था। उन्होंने मेरे से अपनी जलेबियां ली और गेट के अंदर चले गई, मुझे उस हालत में बस अपनी खामोशी देकर। अगले बुधवार तक जिंदगी यूं कटी हो जैसे वो 7 दिन नहीं 7 साल हो। पर उससे भी बुरी बात ये है कि वे उस बुधवार को नहीं आई, बल्कि उसके बाद किसी भी बुधवार को नहीं आई। पता नहीं उन्होंने क्या सोचा होगा, क्या बुरा लगा होगा उन्हें, या फिर सोचा होगा कि मैं उनके अकेलेपन का फायदा उठा रहा हूं, या फिर उन पे तरस खा रहा हूं। अरे नहीं नहीं, वो प्रोफेसर, मैं हलवाई, कैसे ही मामला जमता। खैर, बड़ी मुश्किल से इस शर्मिंदगी से उभर पाया।
एक दिन भरी दोपहर में एक पुरुष आए। इतने कस्टमर के बीच कहां किसी पे इतना ध्यान जाता है, अगर वो वैसे ही एक्स्ट्रा चाशनी वाली जलेबियां नहीं मांगते। कुछ 35-37 साल के थे। जिंदगी का तजुर्बा और उससे नाराजगी साफ उनके चेहरे पे दिख रही थी। शाम को मैंने बोल तो दिया जलेबियां पैक करने को, पर मेरी नजर उन जनाब से हट ही नहीं रही थी। उन्होंने पैसे दिए, अपना ऑर्डर लिया और प्रस्थान करने लगे। मुझसे रहा नहीं गया। आपको पहले नहीं देखा दुकान पे? नए आए हैं क्या इधर? हाँ, इधर अपना एक मकान है, पर रहता नहीं था। बहुत साल बाद आया हूं। अच्छा, नहीं, ऐसे ज्यादा चाशनी वाली जलेबियां कोई ऑर्डर करता नहीं है, तो इसीलिए थोड़ी जिज्ञासा जगी। जी हाँ, मेरी धर्मपत्नी को ये जलेबियां ऐसी ही पसंद थी। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। सूखे गले से मैंने पूछा, थी मतलब? अब माफ कीजिएगा, मैं शायद इट्स ओके, कोई बात नहीं। हमारी पत्नी सेंट लॉरेंस कॉलेज में साइकोलॉजी की प्रोफेसर थी। हम लोग साथ नहीं रहते थे। वो यहां अकेली एक केयर टेकर के साथ रहती थी। एक रात उन्हें इंटरनल हैमरेज हुआ और वो दूसरी सुबह उठी नहीं। उनकी आखिरी वक्त में भी मेरे स्वाभिमान ने उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी। पर अब रहा नहीं गया, यहां आ गया। वैसे भी उनकी केयरटेकर कहती हैं कि उन्हें वो महसूस करती हैं कभी कभी। हर बुधवार को उन्हें ऐसा लगता है कि कोई गेट खोल के अंदर आया हो और उनकी आहटें उन्हें छू गई हों। वो नहीं तो कम से कम उनका एहसास के साथ रह लूंगा यहां। मैं वहां स्तब्ध खड़ा रहा। मुंह में जबान नहीं थी। हकलाकर उनसे पूछा, उनका नाम क्या था?